जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल की संरचना। चलिए देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ जो है एटमॉस्फियर, वायुमंडल। वायुमंडल की संरचना। ठीक, चलिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर देखा जाए तो वायुमंडल में जो है, वायुमंडल को अनेक परतों में विभाजित किया गया है। इसमें अगर देखा जाए, वायुमंडल की अगर विशेषता देखा जाए तो बहुत भिन्नता है वायुमंडल की विशेषता में। क्यों? क्योंकि जो उसके संगठन है, संगठन भिन्न है। ठीक, संगठन भिन्न है। तापमान, तापमान की भिन्नता है। तापमान, तापमान की भी भिन्नता। ठीक, वायु दाब, ठीक, वायु दाब की भी भिन्नता है। उसके बाद जो है घनत्व, घनत्व की भी भिन्नता है। मतलब ये सारे जो है भिन्न भिन्न हैं, मतलब समानता किसी में नहीं है। संगठन की भिन्नता, तापमान की, वायुदाब की, घनत्व की, इन सब की भिन्नता के कारण जो है, इसमें जो है भिन्नता व अनेक गुणों की विशेषता के कारण जो है वायुमंडल में अनेक परतें को विभाजित किया गया। मतलब वायुमंडल में अनेक परतें पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में भिन्नता है। इसी के आधार पर, इसी के मतलब इसी भिन्नता के आधार पर वायुमंडल को, वायुमंडल को कई परतों में, कई परतों में विभाजित किया गया है। ठीक, और अगर देखा जाए तो वायुमंडल की जो सर्वोच्च सीमा जो है स्पष्ट भी नहीं है। वायुमंडल की जो सर्वोच्च सीमा है, सर्वोच्च सीमा अस्पष्ट है। ठीक, वायुमंडल की सर्वोच्च सीमा दोस्तों अस्पष्ट है, मतलब स्पष्ट नहीं है। अगर दोस्तों देखा जाए, लगभग जो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है इसकी सीमा का पता चलता है। ठीक, अगर देखा जाए 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो इस सीमा का पता चलता है वायुमंडल की। ठीक, सिर्फ है, सिर्फ अगर देखा जाए, सिर्फ जो 32 किलोमीटर तक जो है वायुमंडल का, 32 किलोमीटर तक वायुमंडल का, ठीक, वायुमंडल का 99% भाग पाया जाता है। 99% भाग जो 32 किलोमीटर तक जो है वायुमंडल में पाया जाता है। इसे जो है दोस्तों 5 विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है वायुमंडल को। ठीक, इसे जो है 5 विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं एक एक करके। इसमें दोस्तों पहला क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है। उसके बाद दोस्तों इसमें दूसरा है समताप मंडल। ठीक, इसको बोलते हैं स्ट्रोपोफियर। इसको जो ट्रोपोफियर, इसको स्ट्रोपोफियर। और तीसरा दोस्तों जो है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, मीजोफियर। उसके बाद दोस्तों चौथा इसमें आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक, आयन मंडल। चलिए दोस्तों इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रोपोस्फीयर। ठीक, मध्य मंडल मतलब मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। उसके बाद दोस्तों आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक, उसके बाद दोस्तों पांचवा है बहिर्मंडल।
बहिर्मंडल में दोस्तों देखा जाए तो इग्जोस्फीयर, ठीक, इग्जोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, इग्जोस्फीयर, ये बहिर्मंडल हो गया। ये था दोस्तों जो है वायुमंडल की संरचना, ठीक। चलिए जो है दोस्तों इसमें जो है एक एक करके पढ़ते हैं। पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, ठीक। क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर। चलिए देखते हैं क्षोभ मंडल में क्या क्या है, ठीक। क्षोभ मंडल दोस्तों बहुत बड़ा भी है। चलिए देखते हैं इसको एक एक करके। क्षोभ मंडल, ठीक। चलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका दो नाम है। इसको क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, संवहनी मंडल भी बोलते हैं। संवहनी मंडल, इसका दोस्तों एक नाम और है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल, इसको कई नामों से जानते हैं। अगर एग्जाम में जो है इसमें से कोई भी नाम आ जाए तो कंफ्यूजन में ना रहिएगा। अगर क्षोभ मंडल आ जाए, अगर संवहनी मंडल आ जाए या परिवर्तन मंडल आ जाए तो इन तीनों में से कोई भी जो है हो सकता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो क्षोभ मंडल की जो सबसे निचली परत है, ठीक, क्षोभ मंडल जो वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है, जिसमें जो है मानव सहित जो है सभी जीव जो है इसमें पाए जाते हैं। चलिए देखिएगा इसमें क्षोभ मंडल में जो है, क्षोभ मंडल में जो है वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत है। एक तो सबसे निचली परत है और इसमें जो है मानव सहित जो है सभी जीव भी रहते हैं। मानव सहित सभी जीव भी रहते हैं, ठीक। और क्या है इसमें, और एक पॉइंट और है इसमें, वायुमंडल कुल आणविक गैस भार का जो यहाँ 75% केंद्रित है। 75% जो है कुल गैसीय जो है गैस का भार यहाँ पर केंद्रित है क्षोभ मंडल में, ठीक। अगर देखा जाए तो इस परत में जो है ऑक्सीजन, अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन, ठीक, और नाइट्रोजन, इसके अतिरिक्त जो है आर्गन भी है, ठीक। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कुछ मात्रा में मीथेन भी हो है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ये गैसें जो है ये सारी गैसें पाई जाती हैं, ठीक। किसमें, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जो है ये सारी गैसें पाई जाती हैं। अगर दोस्तों देखा जाए इस परिवर्तन मंडल में जो है, ठीक, अगर परिवर्तन मंडल में देखा जाए तो यहाँ जो तापमान, तापमान और क्या, जलवाष्प, जलवाष्प और क्या, धूल कण, धूल कण, धूल कण, इन सब में जो परिवर्तन है, ठीक। इसको जो है परिवर्तन मंडल क्यों बोलते हैं, ये इसीलिए, क्यों, तापमान में परिवर्तन, जलवाष्प में परिवर्तन, धूल कण में परिवर्तन, इस सब में जो परिवर्तन के कारण, ठीक, इस सब में परिवर्तन के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, ठीक। और विक्षोभ व भंवर के प्रभुत्व के कारण यह सब जो होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें वायुमंडल की परत में जो मौसम संबंधी जो अधिकांश घटनाएं इसी मतलब क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक। वायुमंडल की जो है मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं हैं, मौसम मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं, ठीक, मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं जो है इसी मंडल में होते हैं।
किसमें, क्षोभ मंडल में। अगर देखा जाए ये जो है जैवमंडल के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करती हैं, क्षोभ मंडल। ठीक। अब चलिए दोस्तों देखा जाए इसको परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं। ऊंचाई के साथ जो है अभी यहाँ बताएं, ऊंचाई के साथ साथ जो है तापमान, जलवाष्प, धूल कण, इन सब में परिवर्तन के कारण जो है इसे परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। निचली परत को घर्षण परत भी बोलते हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो अगर देखा जाए तो धरातली सतह से जो है 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। ठीक। क्षोभ मंडल की जो है 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इस निचली परत में जो है तापीय प्रतिलोमन भी क्रिया सर्वाधिक सक्रिय होती है इसमें। ठीक। इसमें जो है तापीय प्रतिलोमन की क्रिया भी सर्वाधिक सक्रिय होती है। तो चलिए देखिएगा, तापीय प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन इसका मतलब दोस्तों क्या है, यह घटना जो स्थानीय होती है, जहाँ पे भाई तापमान का जो है बढ़ाव रहेगा, यह घटना जो है इसीलिए स्थानीय होती है। यह स्थानीय घटना है। और इस दशा में क्या होता है, इस दशा में क्या होता है, वायु की ठंडी परत, इस दशा में वायु की ठंडी परत भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है। ठंडी परत जो है भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है। ठीक। ठंडी परत भारी होने के कारण जो है नीचे बैठ जाती है। जबकि अगर देखा जाए, जबकि गर्म हवा की परतें ऊपर उठ जाती हैं, जबकि अगर देखा जाए तो गर्म हवा की परतें ऊपर उठ जाती हैं। ठीक। जिससे क्या होता है, जिससे दोस्तों जो है वायुमंडल में धूल कण व धुएं, जिससे वायुमंडल में धूल हो गया, धुएं हो गए, ठीक, कोहरा हो गया, ये सब जो है कम दिखाई देते हैं। धूल, धुआं और कोहरा के कारण जो है दिखाई कम देता है। ठीक। दिखाई जो है कम देगा, और जब दिखाई कम देगा तो उससे क्या होगा, जिससे यातायात और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यातायात और मानव जीवन पर इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक। चलिए एक बार समझा देते हैं। तापीय प्रतिलोमन का मतलब समझ रहे हैं, यह एक स्थानीय घटना है। इस दशा में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इस दशा में जो है जो भारी मतलब वायु की जो ठंडी परत होती है वो भारी होने के कारण जो नीचे बैठ जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जो ठंडी परत है वायु से वो भारी रहेगी, उससे नीचे बैठ जाती है। जबकि जो गर्म हवा के कारण, जो गर्म हवा की परतें जो ऊपर उठ जाती हैं, ठीक, ये ऊपर उठ जाती हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल में जब परतें ऊपर उठ जाती हैं तो वायुमंडल में धूल, धुएं और कोहरा इसका जो है जमा होता है। इससे जो दिखाई कम देता है, धूल, धुआं, कोहरा से दिखाई कम देता है। जब दिखाई कम देता है, इससे जो है यातायात, मानव जीवन पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और क्षोभ मंडल की जो निचली परत है इसमें जेट पवनें चलती हैं। अगर देखा जाए
क्षोभ मंडल में ठीक, क्षोभ मंडल की जो है जो निचली सीमा है, क्षोभ मंडल की जो निचली सीमा है इस पर जो है जेट पवनें चलती हैं। ठीक, क्षोभ मंडल की निचली सीमा पर जेट पवनें चलती हैं या 1 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है इसकी होती है। ठीक, ऊंचाई जो है अगर देखा जाए, ऊंचाई जो है 1 से 18 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल और संताप मंडल को अलग करता कौन सा सीमा? क्षोभ सीमा। ठीक, क्षोभ सीमा जो है क्षोभ मंडल और संताप मंडल प्लस संताप मंडल, इनको अलग कौन करता है? इनको अलग जो है क्षोभ सीमा करती है। क्षोभ सीमा जो है इन दोनों को अलग करती है। तो चलिए दोस्तों, यह हमारा क्षोभ मंडल जो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो अच्छे समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।